हेलो फ्रेंड्स, साइंस के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आज आपको पानी के असंगत व्यवहार को होप के उपकरण की सहायता से समझाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए आपको पानी का असंगत व्यवहार क्या होता है यह पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो ऊपर का ये आई बटन दबाकर वह वीडियो देख लो और फिर समझ लो। फिर होप का उपकरण आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसे समझने के लिए आपको कुछ मूलभूत जानकारी होना आवश्यक है। जैसे यदि मैं किसी पदार्थ को ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करता हूँ तो उसका तापमान बढ़ेगा और उसका विस्तार होगा, अर्थात उसका आयतन बढ़ेगा। और यदि किसी पदार्थ का आयतन बढ़ता है तो उसका घनत्व कम होता है। क्लियर हो गई ये बात? ओके। इसके विपरीत यदि मैं किसी पदार्थ को ठंडा करूँगा तो उसका संकुचन होता है, अर्थात सिकुड़ता है, उसका आयतन कम होता है। और जब आयतन कम होता है तो उसका घनत्व बढ़ता है। ये दोनों बात क्लियर हो गई। अब इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए होप के उपकरण की सहायता से पानी का असंगत व्यवहार समझते हैं। पहले थोड़ी इसकी रचना समझ लेते हैं। इस उपकरण में बीचों बीच एक बेलनाकार पात्र होता है। इस बेलनाकार पात्र में हम पानी लेते हैं। क्या भर के रखते हैं हम लोग इसमें? पानी। ओके। इस बेलनाकार पात्र के ऊपरी भाग में एक तापमापी लगाते हैं और नीचे की तरफ दूसरा तापमापी फिक्स कर देते हैं। ऊपर वाले तापमापी को हम नाम दे देंगे T2 तथा नीचे वाले तापमापी का नाम हम देंगे T1। अब यहाँ बीच में इस बेलनाकार पात्र के चारों तरफ दूसरा एक बेलनाकार पात्र लगा देंगे जिसमें हम बर्फ डालते हैं। इस पात्र में बर्फ रखने से क्या होगा बच्चों? हाँ, करेक्ट, वह इस बड़े वाले पात्र के रखे गए पानी को ठंडा करेगा। लेकिन ये जो बर्फ़ है वो जल्दी पिघल जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे? इस बर्फ़ के साथ नमक भी मिला देंगे। तो ये बर्फ़ और नमक का मिश्रण हो गया जिसे हम हिम मिश्रण कहते हैं। इससे बर्फ़ जल्दी नहीं पिघलता है, बट धीरे धीरे तो पिघलेगा ही ना। इसलिए जो भी बर्फ़ पिघलेगा उसको हम इस पात्र में जमा कर लेते हैं। इस होप के उपकरण की रचना तो समझ गए होंगे बच्चों। आप सोचते होंगे ये होप क्या है? अरे, होप एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने ही इस उपकरण को बनाया था, इसीलिए इसे होप का उपकरण कहते हैं। आइए अब इसकी कार्यप्रणाली समझते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इस बड़े पात्र में जो पानी है उसका तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है। मान लेते हैं कि 12 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए शुरुआत में T1 और T2 दोनों तापमापी में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्शाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया? तो आप मुझे बताइए कि कहाँ का पानी सबसे जल्दी ठंडा होगा? ये ऊपरी भाग का पानी, या ये मध्य भाग का पानी, या निचले भाग का पानी? तो दोस्तों, बर्फ़ हमने कहाँ रखा है? बीच वाले भाग में। इसीलिए ये मध्य भाग का जो पानी है वह सबसे पहले ठंडा होगा। तो यहाँ का पानी जैसे ही ठंडा होगा उसका आयतन कम होगा और घनत्व बढ़ेगा। और जब घनत्व बढ़ता है तो वह पानी नीचे की तरफ जाता है। जितना भी पानी यहाँ से ठंडा होता जाता है वह नीचे की तरफ आते जाता है। इसीलिए सबसे पहले इस T1 तापमापी में तापमान जल्दी जल्दी कम होने लगता है। T1 में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक जल्दी जल्दी कम होता है और ऊपर का ये जो तापमापी है उसमें तापमान धीरे धीरे कम होता है। अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद कहानी में एकदम से ट्विस्ट आ जाता है। पानी के असंगत व्यवहार के अनुसार 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब पानी और ठंडा होने लगता है वह सिकुड़ने के बजाय
फैलता है, ये आपको पता है। अर्थात उसका आयतन बढ़ने लगता है, और आयतन जब बढ़ता है तो घनत्व कम होने लगता है। तो दोस्तों, अब यहाँ जो भी पानी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ठंडा होता है, उसका घनत्व कम होने के कारण वह कहाँ जाएगा? नीचे कि ऊपर? यस, ऊपर जाएगा। तो 3 डिग्री सेल्सियस वाला पानी, 2 डिग्री सेल्सियस वाला पानी, 1 डिग्री सेल्सियस वाला पानी, ये सब इस ऊपरी भाग में आ जाते हैं। इसीलिए ऊपरी भाग का T2 तापमापी में तापमान फटाफट कम कम होते जाता है, और पहले तो नीचे वाला तापमापी T1 में तापमान शीघ्रता से कम हो रहा था, परंतु 4 डिग्री सेल्सियस तक आने पर यह थोड़े समय के लिए स्थिर हो जाता है, और इसी समय मध्य भाग के पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर वह ऊपर की तरफ जाता है, और T2 में तापमान जल्दी जल्दी कम होकर पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और इसके बाद धीरे धीरे T1 में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। इस 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की रेस में T2 पहले बाजी मार लेता है, और यह संभव होता है पानी के असंगत व्यवहार के कारण। ओके बच्चों, आपको अब होप के उपकरण की कार्यप्रणाली समझ में आ गई होगी। इसे हम इस आलेख की सहायता से भी समझ सकते हैं। इस एक्स अक्ष पर हमने समय लिया है और वाई अक्ष पर तापमान। यह रेखा T1 का तथा यह रेखा T2 का तापमान दर्शाता है। इस आलेख में आप देख सकते हो कि पहले T1 का तापमान शीघ्रता से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, और ये T2 तापमापी में तापमान धीरे धीरे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद T2 का तापमान शीघ्रता से कम होकर पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और उसके बाद T1 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। इस आलेख में आप देख सकते हो T2 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए लगभग 30 मिनट का समय ले रहा है, और T1 लगभग 45 मिनट तक का समय ले रहा है। ओके बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझा कि नहीं समझा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। थैंक यू।